फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट्स हैं, आपके पास ए और बी है, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं बी। ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप रेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं रेट को, तो आप कैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किस में जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, तो -1/a और डी ऑफ ए कंसनट्रेशन। ठीक है, यानी कि एक स्मॉल चेंज टाइम का है और उस स्मॉल टाइम चेंज में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन कितना चेंज हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह आप बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो रिएक्टेंट बी है, तो -1/b डी ऑफ बी कंसनट्रेशन। ठीक है। तो स्मॉल टाइम में कितना स्मॉल चेंज आया हुआ है किसके कंसनट्रेशन में, बी के कंसनट्रेशन में। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर से एक रेट कांस्टेंट इनटू कंसनट्रेशन ऑफ आर। ठीक है। और जो जो आपका एक पावर है, जिसमें हम देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक पावर आती है जो किस पर डिपेंड करता है, वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये तो क्या है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या हम इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक इंस्टेंट टाइम में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप रेट निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। या यहाँ पर हम इसे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिखाता है वो क्या दिखाता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यानी कि स्मॉल टाइम चेंज में रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन में कितना स्मॉलर चेंज आया हुआ है। तो इसको हम किसकी हेल्प से निकालते थे, हम देखते थे वहाँ पर रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे, तो वहाँ पर हम स्लोप निकाल लेते थे। ठीक है। उस टेंजेंट ऑफ टाइम पर स्लोप निकालते थे। तो देखो स्लोप मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। सपोज आप, ये रिएक्टेंट कंसनट्रेशन है इस साइड और यहाँ टाइम है, तो आप इस टाइम पे निकालना चाह रहे हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कर लेते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर से टेंजेंट खींच लेते हैं, फिर यहाँ पर आप देखते हैं स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है। इसे तो हमने क्या बोला था, इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -dr/dt, डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर स्मॉलर चेंज टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा OA/OB। ठीक है। तो स्लोप की हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इतना हर बार इतना इजीली आप नहीं निकाल सकते स्लोप की हेल्प से। समझ में, स्लोप की हेल्प से बहुत इजीली आप नहीं निकाल पाते हैं। तो होता क्या है, अगर आप किसी भी टाइम पर निकालना चाह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल जो रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन है उसको ऑब्जर्व करके, तो आप रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करके आप निकालते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो मैंने बोला इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वेनियंट टू मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट, तो we can integrate the rate equation and obtain integrated rate equation, which gives a relation between directly measured experimental quantity, that is concentration at different times and rate constant। तो जो integrated rate equation होगी उसमें क्या दिखेगा आपको, रिलेशन दिखेगा किसके बीच में, कंसनट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे हम। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, k इंटू आर की पावर 0। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये 1 हो जाएगा, तो k इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप dr माइनस साइन उस साइड ले लो, dt यहाँ ले जा दो, -k इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू -k इंटीग्रेशन dt। ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप देखते हैं x, तो यानी कि dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। ठीक है। k के साथ आ जाएगा, तो -kt, एक क्या आता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पर से हम एक कंडीशन लगाते हैं, एट t इक्वल टू 0, टाइम जब 0 होता है, तो उस केस में इस t की वैल्यू को आप यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है। तो
क्या हो जाएगा उस केस में, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, के इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आर हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू अगेन आप इस वन में ही रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस के टी प्लस, हाँ यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या मान रखा है, आर नॉट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कंडीशन क्या है, इनिशियल है, टाइम जीरो है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर नॉट माइनस आर इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के टी, सॉरी इक्वल टू के टी आ जाएगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, तो ये दिखा रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें हुआ क्या, देखो ये है क्या, आर नॉट माइनस आर है क्या, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, यानी कि टाइम टी पर कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा होगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कितना रिएक्ट कर चुका है रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो डिफरेंस होगा वो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, आर नॉट माइनस आर को अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा आपका के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्स इक्वल टू आ जाएगा के इंटू टी। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को।